देखिए, अतिक्रमण एक बड़ी समस्या है और जगह जगह जो ठेले लगा लिए जाते हैं, इससे सड़कें तो बाधित होती हैं और गंदगी भी फैलती है और पर्यावरण को नुकसान होता है। अभय खंड इंदिरापुरम में इस वक्त मैं मौजूद हूँ। मेरे साथ वार्ड नंबर 79 के कुछ लोग मौजूद है। पार्षद जी से मैं बात करूंगी। सबसे पहले अपना परिचय दीजिए। धन्यवाद आपका, आप यहाँ पर पहुंचे। और मैं पार्षद हरीश कलाकोटी, वार्ड 79। यहाँ पर काफी दिनों से अतिक्रमण की शिकायत मुझे मिल रही थी और मैं खुद देख रहा हूँ। और ये अतिक्रमण आजकल कुछ ज्यादा ही बढ़ना शुरू हो गया है। तो इसके लिए मैंने ड्राइव चलाया था, खुद अपने लोगों के साथ गया था, देखा जगह जगह बहुत ज्यादा अतिक्रमण बढ़ रहा है। यहाँ पर शराब की बोतल खोल करके चौकी से मात्र 100 मीटर होगा ये साईं मंदिर के बगल में, तो शराब की बोतल खोल करके मुर्गे वाले के यहाँ पर, जो मुर्गा बेच रहा है ठेली पर, उसके यहाँ पर पी रहा है। और मैंने रोका तो मुझे भी डांट रहा है, बोल रहा है तुम जहाँ कहना है कह दो। मतलब इतनी ज्यादा हिम्मत हो गई है यहाँ पर, जो है लोगों का जाना मुश्किल हो गया है, महिलाओं का जीना मुश्किल हो गया है, यहाँ से निकलना मुश्किल हो गया है। इतना अतिक्रमण, और वो भी शराब पीते हुए सड़कों पर, ये बहुत गलत हो रहा है। अपने घर में लें, जो चीज लेना है यहाँ पर न लें। हम चौकी इंचार्ज जी को रात को ही बोला, उन्होंने ड्राइव चलाया, इनके 8-10 लोग ने हटाया उनको। लेकिन आज सुबह देखा तो दूसरे टाइप का अतिक्रमण पूरे चौक चौराहों पर जो है खड़े हो गए हैं, उल्टी सुल्टी गाड़ी लगा कर, ठेली लगाकर, रेडी लगा करके। आज मैं खुद जा करके मैंने वीडियो भी बनाई और यहाँ के लोगों ने भी मुझे बोला कि जो है आप एक बार चौकी इंचार्ज के साथ हम भी आते हैं। तो सारे लोग आज आए हैं। शांतिपूर्वक धरना जो कहते हैं हमने आज दिया, शांतिपूर्वक साईं चौक पर हम लोग बैठे, वहां पर जमीन पर बैठ करके शांतिपूर्वक, कोई नारा नहीं, कोई वो नहीं, हमने शांतिपूर्वक, ताकि जो है आगे तक बात जाए ये अतिक्रमण क्यों हो रहा है। अच्छा, जैसे आपने अभी ये बोला महिलाओं को दिक्कत हो रही है, बच्चों को दिक्कत हो रही है, तो वो क्या दिक्कत है? महिलाओं को जब जा रहे हैं, शाम को भी घूमने के लिए जाते हैं, तो जो आदमी शराब पी रहा है, जो आदमी वहां पर बकवास कर रहा है, तो महिलाएं कैसे जाएंगी? मैं यही निवास करती हूँ नए खंडवन में। पार्षद जी के साथ हम लोग आज धरना प्रदर्शन के लिए आए। एक बहुत सराहनीय कदम है कि हम लोग शांतिपूर्वक कर रहे हैं। आप यहाँ पर अगर देखेंगी तो चारों तरफ अतिक्रमण का बोलबाला है। नगर निगम आती है, ये लोग हटा देते हैं, फिर उसके बाद आ जाते हैं। उसके बाद इन लोग की एक दादागिरी चलती है। आपको क्या परेशानी? पुलिस अपने गश्त लगाती है, अपने की ड्यूटी करते हैं। हर समय तो हर रेडी पटरी पे पुलिस भी नहीं रहेगी। ये तो एक सख्ती बढ़ते हैं इन लोग, तभी ये लोग हटेंगे। और मनमानी वो धौंस भी दिखाते हैं कि मैं कहाँ जाऊँ। तो कृपया हम लोग यही प्रशासन से डिमांड करेंगे, मैं मंडल उपाध्यक्ष भी हूँ और यहाँ की समाज सेविका हूँ, कि यहाँ पर अतिक्रमण हटाया जाए। हर चौराहे पर आप टी पॉइंट पर न महिलाएं गाड़ी चला सकती हैं, न कुछ। अगर जरा सा टच कर जाए तो गंदी गालियां देते हैं, ये करते हैं। और रात में लौटते वक्त इन लोग गलत काम करते हैं, जैसे चेन छिपट लेंगे, आपको पर्स छीन लेते हैं, जिसके मैक्सिमम महिलाएं, मैं सामाजिक कार्यकर्ता हूं, बता नहीं पाती हैं कि कौन इन झमेलों में पड़े जाके बोलने के लिए, फिर ये लोग पहुंच जाएंगे। इसलिए मेरा अनुरोध है आपसे भी कि हम लोग की बात प्रशासन तक पहुंचाएं और जल्द से जल्द अतिक्रमण हटाया जाए। जब कमेंट्स होते हैं तो ऐसे कोई महिला या फिर कोई बच्चा आपके पास पर्टिकुलरली आया है कि बताने के लिए कि ऐसा उनके साथ हुआ है? देखिए, मैं महासचिव हूँ अभयखंड फेडरेशन, आरपी जोशी मेरा नाम है। हम लोग पिछले 1 साल से यहाँ पर विरोध कर रहे हैं, जो शराब का ठेका यहाँ पर खुला हुआ है। क्योंकि उसी समय हमने सचेत कर दिया था, यहाँ के लोगों को बोला था कि भाई यहाँ पर अगर शराब की दुकान होगी, आवासीय कॉलोनी में शराब की दुकान होगी, तो इससे कहीं न कहीं अराजकता बढ़ेंगी। और आज वही उसका ही ये सारा प्रारूप दिखा जा रहा है। क्योंकि अब जब शराब की दुकान हो गई तो पीने वाले वहां पर आते हैं, उसके अगल बगल में ठेले लग गई और उन्होंने वो न्यूसेंस क्रिएट किया, और उससे क्या है कि अराजकता फैलेगी। अब वहां से फिर जो हमारे बच्चे हैं, बुजुर्ग माताएं बहनें हैं, उनका आना जाना जो है वो असुरक्षित हो जाता है, तो वो लोग वहां पर जा नहीं सकते हैं। तो मेरा ये कहना है सरकार से कि आवासीय कॉलोनी से पहले तो ये शराब की दुकान को हटाया जाए। ये हमारा इस पर पूरा विरोध है और पिछले 1 साल से लगातार किए जा रहे हैं। कहा तो ये जाता है कि शराब की दुकानों से आधी सरकार चली है, उनका ये टैक्स भरा जा रहा है। नहीं, आप शराब की दुकानें आप कॉमर्शियल एरियाज में लगाइए, हमें उसका विरोध नहीं है, लेकिन ये आवासीय कॉलोनी है। आवासीय कॉलोनी में अगर आप लगाएंगे तो वहां पर बच्चे क्या सीखेंगे, वहां पर की महिलाएं कैसे बाहर निकल पाएंगी, आप ये बताइए ना। तो ये अतिक्रमण सारा का सारा इस एरिया में बहुत ज्यादा अतिक्रमण, और ये अतिक्रमण करने वाले सारे के सारे बाहर के लोग हैं। ये इंदिरापुरम में जो अभयखंड और न्यायखंड का एरिया है, यहाँ के ये अतिक्रमण वासी नहीं है। ये अतिक्रमण जो किए हैं या तो खोड़ा से हैं या दिल्ली से आ रखे हैं,
बाहर के लोग आके वहां पर रेडी पट्टी लगा रहे हैं और ये इस तरीके से। अब इसके अलावा मैं आपको और बताना चाहूंगा, जो सिपरा रिबेरा वाला जो रोड है, यहाँ से लेके आगे तक कनावनी तक, आप शाम के समय 6-7 बजे आप देखेंगे हर जगह पे जो है ये चिकन मुर्गा उर्गा बेचने वाले, और इन्होंने इतना बुरा हाल कर रखा है कि पूरा जाम लगा रहता है। और जो पटरियां लगती हैं, जो बुध बाजार लगता है, शनि बाजार लगता है, इसके मार्फत भी यहाँ पर बहुत सारा जो है न्यूसेंस क्रिएट हो रहा है। तो सरकार से हमारी रिक्वेस्ट है कि इसमें थोड़ा सा सावधानी बरती जाए और यहाँ पर अपने पुलिस तंत्र को जो है अलर्ट किया जाए, मेरा ही कहना है। और सरकार भी ये ना पुलिस भी एकदम अलर्ट मोड पर रहती है, या फिर यहाँ कब से इतनी प्रॉब्लम चल रही है उसका संज्ञान क्यों नहीं लिया उन्होंने? आप थोड़ी देर पहले नहीं आए, अगर थोड़ी देर पहले आते तो साई चौक पे हम लोग जब इकट्ठा हुए थे, वहां पर पूरी की पूरी जो है रोड तक पूरी की पूरी रेडियां लगी हुई थी। जैसे हम वहां पर गए सारे लोग, तो एक एक करके जो है वो हटना शुरू हो गया। यहाँ बिल्कुल चलना चाहिए। जो रोडों पर आवाजाही के लिए प्रॉब्लम होती है, तो नगर निगम काम कर रहा है जगह जगह पे, तो ये होना चाहिए, बंद होना चाहिए, अतिक्रमण होना चाहिए। रात को मुर्गी के ठेके, माँ बहनों का निकलना बड़ा मुश्किल हो रहा है, इधर से बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। शराब के ठेके से हम लोग रात को बैठता करो, समझाने की कोशिश करते हैं कि हम क्यों मानते हैं, लड़ने का मारा पीट में उतर जाते हैं वो लोग, तो ये बंद होना चाहिए। ये अतिक्रमण की वजह से जो समस्या सबने बताई है वो तो है, वो एक तरफ है, लेकिन जो आपका एक आपने अपने संबोधन में पहले भी कहा था कि इससे हमारे पर्यावरण को बड़ा नुकसान हो रहा है, मुझे उससे ज्यादा कंसर्न है। यहाँ पे पर्यावरण मित्र समूह करके हम एक समूह चलाते हैं, हर एक आदमी उस पर्यावरण मित्र समूह का हिस्सा है जो घर में अपने सूखे गीले कूड़े को मतलब सेग्रीगेट करता है।